नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं कांक्षा राजपूत। सबसे पहले राजा हत्याकांड से जुड़ी खबर आपको जल्दी से बताएंगे। मेघालय के डीजीपी की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया। सोनम ने राजा की हत्या कराई है। डीजीपी मेघालय इस बात का जिक्र कर रहे हैं। सोनम ने हत्या के लिए सुपारी दी थी। सोनम ने भाड़े पर हत्यारे बुलाए थे। राजा रघुवंशी केस में अभी तक 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें सोनम भी शामिल है। हालांकि एक और अभी फरार है आरोपी, जिसको लेकर तलाश की जा रही है। इंदौर से दरअसल हनीमून पर मेघालय गए राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम के मामले में ये एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल हाल ही में सोनम को आज सुबह गिरफ्तार किया गया है। गाजीपुर से सोनम के साथ 3 अन्य लोग भी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि सोनम ने खुद अपने घर पर फोन किया था, जिसके बाद उसने सरेंडर कर दिया। जिस ढाबे पर सोनम पहुंची थी, उस ढाबे पर ही इसने ढाबा संचालक को बताया कि इसका नाम सोनम है और उसके बाद ढाबा संचालक ने पुलिस को फोन किया। पुलिस यहां पर पहुंचती है और उसके बाद सोनम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि अभी इंदौर पुलिस का इंतजार किया जा रहा है और अभी होल्ड पर यहां पर चीजें रखी गई हैं। कुल मिलाकर सोनम के साथ साथ 3 और आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 2 एमपी और 1 यूपी का ही रहने वाला है। हालांकि एक अभी फरार है, इसकी तलाश की जा रही है। इससे पहले परिजनों के मुताबिक सोनम ने अपने घर पर कॉल किया था, जिसके बाद घर वालों ने इंदौर पुलिस को जानकारी दी और फिर सोनम को गाजीपुर में होल्ड किया गया। मेघालय के डीजीपी आई नोनगरंग की तरफ से स्टेटमेंट आया है, जिन्होंने ये कहा है कि चारों को राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में ही गिरफ्तार किया गया है। ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था। हाँ, तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। तो रात 1 बजे के करीब ढाबे पर सोनम पहुंचे। उसके बाद ढाबा संचालक ने ही फोन दिया और उसके बाद उसने अपने परिवार को कॉल किया। उधर सोनम के पिता का एक स्टेटमेंट सामने आया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मेघालय पुलिस गलत स्टेटमेंट दे रही है, वहां की पुलिस खुद फंस रही है। मेरी बेटी बेकसूर है, सोनम के पिता का ये कहना है। परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि सोनम ने कुछ नहीं किया है। मेघालय पुलिस गलत स्टेटमेंट दे रही है, वहां की पुलिस खुद फंस रही है। मेरी बेटी बेकसूर है, सोनम के पिता की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले जो मेघालय के डीजीपी हैं, उन्होंने कहा था कि चारों को राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में ही गिरफ्तार किया गया है। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। हाँ, वही चीज़ है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई ढाबे वाले से। रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पर। ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। मेरी बेटी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। क्या बोली वो? गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। उधर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का भी स्टेटमेंट आया है, जो कह रहे हैं कि अभी सोनम से पूछताछ नहीं हुई है, अभी सोनम को मेडिकल के लिए भेजा गया है। वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि अभी पूछताछ होगी तो चीजें क्लियर होंगी। इससे पहले सोनम के पिता को आप सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि सोनम का भाई अभी वहां पर जा रहा है, 11 बजे तक पहुंचेगा, उसके बाद सोनम से मिलेगा और फिर चीजें क्लियर हो पाएंगी। मेरी बेटी बेकसूर है, सोनम के पिता ये कह रहे हैं। उधर अब यूपी के जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है अमिताभ यश, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि सोनम से अभी पूछताछ नहीं हुई है। फिलहाल सोनम को मेडिकल के लिए भेजा गया है। हालांकि इंदौर पुलिस भी यहां पर जल्दी पहुंचने वाली है और उसके बाद सोनम को इंदौर पुलिस
गिरफ्तार करेगी और फिर चीजें क्लियर हो पाएंगी, क्योंकि अभी भी इस मामले को लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्लियर होना बाकी है। क्योंकि सोनम के जो परिवार के लोग हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सोनम ने कुछ नहीं किया है, उसकी मर्जी से ही ये शादी हुई है। उधर अब इस सिचुएशन में सोनम का मिलना, इतने दिन तक सोनम कहां थी, क्योंकि 17 दिन हो चुके थे, सोनम का कुछ भी पता नहीं था। फिर सोनम के साथ 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक हालांकि अभी भी फरार है। ये पूरी की पूरी अभी जो गुत्थी है वो उलझी हुई है और अब पूछताछ के बाद ही चीजें यहां पर स्पष्ट हो पाएंगी। हरेंद्र इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा हरेंद्र का रुख कर लेते हैं। हरेंद्र, अभी इस तरह की खबरें हैं कि मेडिकल के लिए भेजा गया है सोनम को, क्या अपडेट फिलहाल आपको मिल पाया है? देखिए, बीती रात जिले के नंदगंज थाना क्षेत्र के काशी ढाबे आती है और ढाबे वाले से मोबाइल लेकर के अपने को सूचना देती है कि मैं फला जगह हूं, मैं गाजीपुर में हूं। तो ऐसे में देखिए काफी सस्पेंस इसमें हो गया है और खास तौर पे मेघालय और पुलिस के लिए। हालांकि यूपी पुलिस में इतनी ताकत है कि ये पूरे मामले को लग रहा है कि दोपहर होते होते तक सारे मामले को सुलझा लेगी। हालांकि अभी पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की है और सोनम को मेडिकल के लिए है और सोनम की सुरक्षा में गाजीपुर पुलिस अपने हिरासत में रखी। अभी भी सूत्रों से जो जानकारी मिली है, मेघालय पुलिस भी गाजीपुर के लिए रवाना हो चुकी है। ऐसे में इंदौर और मेघालय की पुलिस भी आकर के सोनम से पूछताछ कर सकती है। यानी अब से कुछ देर बाद इंदौर पुलिस भी यहां पर पहुंचेगी, मेघालय पुलिस यहां पर पहुंचेगी और उसके बाद पूछताछ शुरू होगी। इस तरह की भी खबर है जो अभी हम स्टेटमेंट सोनम के पिता का सुन रहे थे कि सोनम का भाई भी वहां पर पहुंच रहे, 11 बजे तक आई थिंक पहुंच जाएगा उसका भाई वहां पर, क्योंकि परिवार के लोग तो क्लियरली इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सोनम ने कुछ नहीं किया। मेघालय पुलिस झूठ बोल रही है। और देखिए, अब इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं ये बहुत गहरी साजिश का ही परिणाम है राजा चौधरी का हत्या। और इसमें प्रथम दृष्टया जो उनकी पत्नी है सोनम, उनकी भूमिका संदिग्ध लग रही है। हालांकि पुलिस और महिला पुलिस की सुरक्षा में सोनम यहाँ गाजीपुर के नंदगंज थाने में रखी गई हैं और अब से कुछ देर बाद उनको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। हालांकि पूरे प्रशासनिक अमला बिल्कुल अलर्ट मोड पर है और उनको जो उनके एक साथी हैं उनके बारे में पुलिस पूछताछ करेगी। जो हरेंद्र, जरा आप ये बताइए, सोनम यहाँ देर रात करीब 1 बजे ढाबे पर पहुंची, वहां से फिर उसकी गिरफ्तारी होती है। जो ये तीनों अन्य लोग गिरफ्तार किए गए हैं, क्या ढाबा संचालक से आपकी बातचीत हुई? ये तीनों सोनम के साथी थे वहां पर क्या? नहीं, देखिए जैसा कि ढाबा संचालक का कहना है कि सोनम वहां अकेले आई थी और गोरखपुर के दिशा से आई थी। क्योंकि गोरखपुर नेपाल का बॉर्डर है तो ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि सोनम मेघालय से नेपाल आई होगी और फिर नेपाल से गोरखपुर के रास्ते वो गाजीपुर पहुंची है। ठीक है। हालांकि अभी एक आरोपी फरार बताया जा रहा है जिसको लेकर जल्द ही कोशिश हो रही है कि इसे भी गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अभी बहुत सारे सवाल इस वक्त जरूर हरेंद्र उठ रहे हैं, क्योंकि अगर हत्या सोनम ने ही की तो फिर इसके पीछे क्या वजह है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्लियर होना बाकी। लेकिन इस बीच खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि कुशवाहा से सोनम का अफेयर था। राजा हत्याकांड में राज कुशवाहा शामिल है और कुशवाहा से ही सोनम का अफेयर था। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है राजा हत्याकांड को लेकर, क्योंकि अभी हाल ही में आज सुबह सोनम को गिरफ्तार किया गया और इस तरह की खबरें चल भी रही थी। इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही थी कि हो सकता है कि कोई लव अफेयर से जुड़ा हुआ ये मामला हो और अब सूत्रों के हवाले से इसी तरह की खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। हरेंद्र, एक नया एंगल जुड़ता हुआ अब इस पूरे मामले को लेकर। और देखिए, निश्चित रूप से राज कुशवाहा का अफेयर सोनम से था, जैसा कि चर्चा हो रही है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और ऐसे में जो 17 दिन तक लापता होने के बाद 17वें दिन वो आकर के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में अपने आप को एक तरीके से वो सरेंडर करती है। हो सकता है कि पुलिस का दबाव हो, इसको लेकर के वो सरेंडर है और अपने को जो है वो पुलिस के हवाले करती है और अपने परिजनों को सूचना देती है। तो कहीं ना कहीं राज कुशवाहा की भी भूमिका बहुत ही इसमें अहम है। और निश्चित रूप से जैसा कि पूरा सिम्टम बता रहे हैं जो फर्स्ट डे से लेकर के
और कल बीती रात तक की कि कहीं ना कहीं वो तीसरे पर्सन की इसमें बिल्कुल संलिप्तता है और उसके बॉयफ्रेंड की भूमिका हो सकती है। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ जल्दी से। देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त ये भी निकलकर सामने आ रही है, जो शुरुआती जानकारी मिली है कि सोनम के साथ कोई भी चोट या फिर मारपीट का निशान तक नहीं मिला है। और कुछ सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि सोनम का इस युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी के चलते उसने पति की हत्या कर दी। लेकिन सवाल इस वक्त ये भी है कि सोनम तो राजा को बहुत पहले से जानती थी और सोनम के पिता ने इस बात का जिक्र भी किया है कि ये शादी हमने सोनम की मर्जी से ही कराई थी। लेकिन अगर सोनम का किसी और के साथ अफेयर था तो सोनम ने फिर उससे शादी नहीं की। इसके पीछे वजह क्या थी, या फिर सोनम को क्या वाकई इस पूरे के पूरे हत्याकांड को अंजाम देना था? बहुत सारी ऐसी चीजें जो अभी क्लियर होना बाकी है। हालांकि अभी हिरासत में जरूर लिया गया है सोनम को, लेकिन अभी शुरुआती जानकारी यही निकलकर सामने आ रही है कि प्रेम प्रसंग के चलते ही इसने राजा की हत्या की है। लेकिन सभी के जहन में फिर सवाल ये कि फिर राजा से इसने शादी क्यों की? अगर ये इस राज नाम के लड़के से प्यार करती थी, उसके साथ इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, क्योंकि परिवार ने सोनम की मर्जी से ही ये शादी कराई थी। हालांकि अभी पुलिस जब पूछताछ करेगी तो चीजें जाहिर तौर पर ज्यादा तरीके से क्लियर हो पाएंगी कि आखिरकार वाकई क्या यही एंगल है जिस वजह से सोनम ने राजा की हत्या कर दी। अभी हालांकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे राज हैं जो खुलना बाकी हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से ये सुबह गिरफ्तारी सोनम की होती है, अभी चूंकि मेडिकल को लेकर भी बातचीत सामने आ रही है और उसके बाद अब जैसे इंदौर पुलिस यहाँ पर पहुंचती है, मेघालय पुलिस यहाँ पर पहुंचती है, उसके बाद यहाँ पर सोनम से पूछताछ होगी, चीजें क्लियर हो पाएंगी। क्योंकि अभी एक आरोपी फरार बताया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है जो इसका ये प्रेमी है राज कुशवाहा, ये भी इस साजिश में शामिल है। इस तरह की जानकारी राजा रघुवंशी हत्याकांड को लेकर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि राज कुशवाहा से सोनम का अफेयर था और फिर ये पूरी की पूरी साजिश रची गई और उसके बाद इस साजिश में इसके प्रेमी के शामिल होने की भी जानकारी मिल रही है। दोनों ने मिलकर ये पूरी साजिश रची और फिर राजा का मर्डर कर दिया, मेघालय लेकर गई उसको वहां से। और फिर अब ये एक बहुत बड़ा खुलासा इस मामले को लेकर हुआ है। हालांकि सुबह जैसे ये इस ढाबे पर पहुंचती है गाजीपुर में, उसके बाद वहां से ये अपने परिवार को खुद इन्फॉर्म करती है, फिर पुलिस यहां पर पहुंचती है, फिर इसे गिरफ्तार किया जाता है। क्योंकि आज सुबह 3 से 4 बजे के बीच यहां पुलिस ने इसे अरेस्ट किया है, क्योंकि वहां से उसने ढाबा संचालक का फोन लिया था, भाई को कॉल किया था और वो ये बताती है अपने भाई को कि वो इस वक्त गाजीपुर में है। भाई ने तुरंत इंदौर पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिन्होंने गाजीपुर पुलिस से संपर्क किया और फिर शुरुआती जांच में सोनम के साथ कोई चोट या फिर मारपीट का निशान भी अभी तक नहीं मिल पाया है। और पुलिस सूत्र यही जानकारी दे रहे हैं कि सोनम का किसी युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी वजह से उसने हत्या कर दी। हालांकि अब इस खुलासे ने जरूर सभी को चौंका दिया है। 11 मई को दोनों की शादी हुई थी, 20 तारीख को वो हनीमून पर गए और उसके बाद 23 तारीख को इसने हत्या कर दी थी। अब आप समझिए 17 दिन हो चुके थे। खुद सोनम ने 17 दिन के बाद कॉल की, ये बताया कि वो गाजीपुर में है, 17 दिनों से ये लापता थी, परिवार के लोग ढूंढ रहे थे, इसका भाई ढूंढ रहा था और वो तो इस बात का भी जिक्र कर रहा था इसका भाई सोनम का कि मेरी बहन जिंदा है। जब मीडिया कर्मी उससे बातचीत कर रहे थे तो उसने इस बात को बार बार बोला कि आप शव क्यों बोलते हैं, शव क्यों ढूंढ रहे हैं, ये आप क्यों बोल रहे हैं, आप बोलिए कि मेरी बहन पूरी तरह से ठीक है, जिंदा है, हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। ये इसके भाई का एक स्टेटमेंट सामने आया था इससे पहले। और अब सोनम आज सुबह गाजीपुर से अरेस्ट कर ली जाती है। हरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से हरेंद्र के पास आपको लेकर चल लेते हैं। हरेंद्र, इस तरह की भी खबरें हैं कि इस पूरी साजिश में इसका ये प्रेमी राज कुशवाहा ये भी शामिल था। देखिए मामले का अभी जो है अभी तो तफ्सीस अभी जो है अभी लंबी तफ्सीस होगी। हालांकि एक एंगल ये भी है कि जिस स्कूटी से राजा रघुवंशी जाते हैं घूमने के लिए और स्कूटी कहीं और बरामद होती है, उसके बाद मीटर दूर जाकर के खाई में उनकी डेड बॉडी मिलती है। उनका
हरी जी है, तो ये मोबाइल का राज तो हाँ। सोनम वंशी ही खोल सकती है, क्योंकि वो मोबाइल अगर मिल जाता है तो सारे जो है इस मामले का जो है पर्दाफाश हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि सोनम रघुवंशी का भाई मीडिया कर्मियों से कहता है कि मेरी बहन मरी नहीं है, तो निश्चित रूप से उसका भाई भी कहीं ना कहीं इस पूरे साजिश में साजिशकर्ता के रूप में प्रतीत होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तो जो थोड़ा सा पूरा, इंतजार इसके लिए उसका हालांकि मैंने हमें सुना करना था, उसके होगा। भाई को मैंने सुना हरेंद्र था। की परिवार की भूमिका किस तरह की रही है। अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए, और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।